अमन, कुछ घंटे बीत चुके हैं आपको मेडल जीते हुए। कैसा, आई एम श्योर आप बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे। हालांकि आप कल कह रहे थे कि मैं गोल्ड के लिए जा रहा था और ब्रॉन्ज के लिए सेटल होना पड़ रहा है। तो बताएं, इस दौरान मेडल जीतने के बाद अभी तक किस किस से आपने बात करी, क्या हुआ, कैसा रिस्पांस है? घर में आपके सभी लोग काफ़ी खुश होंगे। मतलब सब खुश है, पूरे देश ही खुश है। मतलब घर घर में नहीं, मैं पूरे देश ही खुश है। तो फिर बात तो सबसे पहले गुरुजी से हुई, सिद्धार्थ पहलवान जी से, तो अखाड़े में बच्चों से हुई, दोस्तों से हुई, तो सबको बहुत खुशी हुई। गुरुजी आप किनको कहते हैं, सतपाल जी को या किन्हीं और को? सतपाल जी को। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा भाई कभी दिल खुश कर दिया, मतलब अंदर से ज़्यादा भावुक हो गए। जी, ये ओलंपिक क्वालिफाइंग के बाद में और ओलंपिक के बीच में आपने जिन जिन कोचेस के साथ ट्रेनिंग करी उनके बारे में बताएं, और उस ट्रेनिंग का फोकस क्या था? बस उस ट्रेनिंग का फोकस तो यही था, जो और कंपटीशन में जो कमी रही भाई ओलंपिक में ना रही। जैसे अल्बानिया के साथ मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में हार गया था, अब जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला था, मेन तो वही जीतना था मेडल के लिए। तो मतलब उससे मैं 10-0 से हारा था अल्बानिया के पहलवान से 1 साल पहले ही। तो फिर मेन टारगेट था भाई ये हराना है, मेडल चाहिए। तो अगर इससे थोड़ी ऊँची होगी तो मेडल तो गया। तो फिर बस जो कमी रही थी वे यहाँ पर नहीं रही। तो ऐसा आपने इस बार क्या कर पाए? क्या लेग डिफेंस आपने थोड़ा बेटर किया या अटैकिंग ज़्यादा मूव किए? कि क्या स्ट्रेटजी क्या थी अल्बानिया के खिलाफ? अल्बानिया के खिलाफ थोड़ा डिफेंस था, मतलब डिफेंस करके चल रहे थे भाई शुरू से ही ज़्यादा, मतलब एकदम ज़्यादा कुश्ती जितनी लंबी चलेगी उतना अच्छा रहेगा। जी, और क्या आपने ललित और बाकी कोचेस के साथ भी ट्रेनिंग करी है छत्रसाल में? हाँ, 36 साल में करी है। सभी कोचेज, जो मेरा भाई है सागर, वो मेरा पूरा ध्यान रखता है, वही ट्रेनिंग भी कराता है और खाने पीने के लिए भी वही ध्यान रखता है, खाने पीने का। तो आप 61 तो खैर ओलंपिक कैटेगरी नहीं है, तो आप सोचेंगे कि 65 में आऊं? क्योंकि हो सकता है आप रवि दहिया भी वापसी करेंगे और आप 57 में, हालांकि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर जितनी अब ये एक फोकस बढ़ गया है वेट कट के ऊपर का, लोग बहुत बात कर रहे हैं इस बारे में कि बहुत ज़्यादा वजन काटने से सेहत के ऊपर भी बुरा असर पड़ता है। क्या आप सोचेंगे 65 में जाने के लिए, ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी हो, या 57 में ही रहेंगे? नहीं, मतलब नॉर्मल प्रैक्टिस के बाद तो मेरा वैसे अखाड़े में तो 61 किलो आ जाता है, पर काफ़ी दिन में प्रैक्टिस नहीं होती तो बच जाता है। पर अभी जो आप कह रहे हैं 65 किलो की, तो अखाड़े में गुरुजियों से पूछेंगे भाई कौन सा ठीक रहेगा, 65 में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो फिर वे बताएंगे कि जाना चाहिए। और आपकी पर्सनल क्या इस बारे में राय है? आप क्या सोचते हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि शायद आपके लिए थोड़ा आसान हो, ये जितना वजन काटने की जो मशक्कत है इससे थोड़ा बच जाएंगे शायद। मतलब बच तो जाएंगे, पर मेडल इतनी आसानी से थोड़ी मिलता है, जिदाई तो करनी पड़ेगी भाई। मेडल चाहिए तो वजन भी करना पड़ेगा और भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर मतलब 57 में भी रहते हैं तो आप इस चीज़ के लिए मेंटली तो आप प्रिपेयर्ड हैं ही पहले से, तो आपको कोई एतराज़ नहीं है, आप 57 में रहना पसंद करेंगे? हाँ, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वजन में मतलब अभी तो आसानी से आ जाता है, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। पर जो अगले दिन वजन दिखाना है उसमें थोड़ी ही प्रॉब्लम होती है। आपको लगता है कि एक ही दिन वजन दिखाना ये रूल हो जाना चाहिए और दूसरे दिन ना दिखाना पड़े? ये रूल तो जो है यूनाइटेड वर्ल्ड का, वो तो है ही। मेरे कहने से तो ना वे बदलेंगे ना कुछ होगा। नहीं, आपकी राय क्या है इस बारे में? पहले भी मतलब एक ही दिन में सब कुछ रमते थे, अब 1 साल 1.5 साल से मतलब ये नया रूल लेके आए हैं ये। हाँ भाई जी, छत्रसाल से आप लगातार मतलब खिलाड़ी आए हैं वहाँ से, ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार भी थे, फिर रवि दहिया, बजरंग भी वहाँ रहे हैं और अब आप भी हैं। ऐसी क्या खास बात है छत्रसाल की ट्रेनिंग में, इसके बारे में बताएं। 25 साल की ट्रेनिंग में ही है भाई। सुशील पहलवान जी मेडल लेके आए थे, तो जब से बस यही सोचे भाई ओलंपिक में मेडल। पहले तो ऐसे सोचते थे भाई पार्टिसिपेट करना बस ओलंपिक में, अब तो सब ऐसे सोचते हैं वो ओलंपिक में गोल्ड लेके आना है। अब मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं ऐसी सोच रहा था भाई, मेडल की तो सोची नहीं थी, सोची तो ऐसी थी भाई गोल्ड लेके आएंगे। तो मतलब सोच जैसी होगी वैसा ही रिजल्ट आएगा। जी, तो मेन खिलाड़ियों की सोच के ऊपर निर्भर करता है जी। और अब आगे यहाँ से अब क्या आपके स्केड्यूल में रहेगा? आप कहाँ जाएंगे? क्या पहले तो इंडिया जाकर क्या करेंगे और फिर मैट पर नेक्स्ट आपके लिए क्या है? अब नेक्स्ट तो अब देखेंगे भाई कौन सा कंपटीशन लड़ना ज़रूरी है। जो मेन कंपटीशन है वही लड़ेंगे, अब ज़्यादा कंपटीशन में नहीं, जो मेन है वही लड़ेंगे। घर जाके सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे? घर तो पता नहीं कब जाएंगे, पहले तो अखाड़े में जाएंगे।